हेलो दोस्तों, बूस्टअप पे आपका स्वागत है। आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 3 देखेंगे। पार्ट 1 और 2 हो चुका है। जो लोग नए जुड़े हुए हैं अभी से, तो उनसे रिक्वेस्ट है पहले आप पार्ट 1 पार्ट 2 देख लीजिए, उसके बाद पार्ट 3 को यहाँ से देखिए। चलिए, सेशन शुरू करने से पहले जो लोग जुड़ चुके हैं वो पहले चैनल को शेयर कर दें बच्चों में अधिक से अधिक, ताकि और भी बच्चे जुड़ सकें, और चैनल को लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें, ठीक ना। चलिए, हम लोग बेसिक से बातें कुछ रेशियो का देख चुके थे, कुछ क्वेश्चन भी कर लिए थे। आज हम लोग कुछ प्रोपोर्शन वाला पार्ट को समझेंगे कि प्रोपोर्शन क्या होता है, समानुपात क्या होता है, ठीक ना। चलिए, सबसे पहले जो देखिए, इसमें प्रोपोर्शन में बहुत तरह के क्वेश्चन जो है एसएस में पूछा हुआ है। कहे कि माध्य समानुपात क्या होगा, द्वितीय समानुपात जिसे बोलते हैं हम लोग, तृतीय समानुपात क्या होगा, चतुर्थ समानुपात क्या होगा। तो ऐसे करके बहुत सारा क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है। वैसे ही क्वेश्चन को आज समझने की कोशिश करेंगे, ठीक ना। तो सबसे पहला पॉइंट जो है हम लोगों का, जिसको हम लोग बोलते हैं मीन प्रोपोर्शन। क्या बोलते हैं? मीन प्रोपोर्शन, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं माध्य समानुपात। क्या बोलते हैं? माध्य समानुपात, या कहीं कहीं पे लिखा रहता है द्वितीय समानुपात, ठीक ना। क्या बोलते हैं? मीन प्रोपोर्शन, माध्य समानुपात या द्वितीय समानुपात। इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, यहां अगर कहीं पे लिखा रहे A अनुपात B अनुपात C, मतलब A के B के साथ वही अनुपात है जो B के C के साथ अनुपात है। मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं A बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी। यहां तक तो बात क्लियर है। हमें पूछ रहा है कि माध्य समानुपात क्या होगा। माध्य समानुपात ज्ञात करना है, मतलब B का मान ज्ञात करना है। तो इसे क्रॉस गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, या b इज इक्वल टू अंडर रूट ए सी। इसी को बोलते हैं हम लोग माध्य समानुपात। क्या याद रहेगा? इसी को बोलेंगे मीन प्रोपोर्शन। क्लियर? याद रहेगा। दूसरा बात आता है, समझिए, जिसको हम बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शन या तृतीय समानुपात। क्या बोलेंगे? तृतीय समानुपात। तृतीय समानुपात या बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शन। समझिए थोड़ा सा। अब इसी में देखिए, अगर रहे A अनुपात B, ये समानुपात का साइन है, जिसको हम लोग बराबर भी एज्यूम कर सकते हैं। B अनुपात C, अगर हम लोगों को थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है तो थर्ड प्रोपोर्शन कैसे निकलेगा? यहां से समझिए, इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे A बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी। क्लियर? यहां तक बात। अगर हमको C का मान निकालना है तो C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए? C ऊपर चला जाएगा, इसको लिख सकते हैं बी स्क्वायर बटा ए। B का मान इधर कर लेते हैं, A का मान नीचे, तो C इज इक्वल टू हो गया बी स्क्वायर बाई ए। इसको हम लोग बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शन। क्या यहां तक बात क्लियर है? याद रहेगा। चलिए, अब हम लोग समझते हैं फोर्थ प्रोपोर्शन के बारे में, कि फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अब फोर्थ प्रोपोर्शन में बोलेंगे हम लोग चतुर्थ समानुपात। समझिए, फोर्थ प्रोपोर्शन, इसमें क्या करेंगे हम? चारों को अलग अलग लेंगे, जैसे A अनुपात B समानुपात C अनुपात D। क्लियर? इसमें चारों हम लोग अलग अलग ले लिए। आपसे पूछेगा कि चतुर्थ समानुपात क्या होगा, मतलब D का मान हम लोग को निकालना है। कैसे निकालेंगे? यहां से लिख सकते हैं A बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी। लिख सकते हैं। यहां से क्या हो जाएगा? D का मान निकालिएगा तो D इज इक्वल टू बी सी ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बी सी बटा ए को नीचे ला लेते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग चतुर्थ समानुपात। क्या यहां तक आप लोगों को ये सब वैल्यू याद रहेगा? अगर ये सब चीजें याद रहेगा, प्रथम समानुपात क्या होता है, मध्य समानुपात क्या होता है, तृतीय समानुपात क्या होता है, चतुर्थ समानुपात क्या होता है, अगर ये सब चीजें आप लोगों को याद है तो आप लोग क्वेश्चन को इजीली वे में कर सकते हैं। और यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन बना हुआ है, बहुत सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए, क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, क्वेश्चन को समझिए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आया है। पहला क्वेश्चन, इसमें हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं जिसको इसे समझ सके इस चीज को। कह रहे 12 तथा 18 का तीसरा समानुपात क्या होगा। 12 और 18 का तीसरा समानुपात ज्ञात कर रहा है। मतलब अगर तीसरा पूछ रहा है तो ये ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। अपने आप एज्यूम कर लेना है कि ए है, ये बी है। अगर हमसे सी निकालने के लिए पूछ रहा है तो सी इज इक्वल टू क्या होता है बताइए,
बी स्क्वायर बट्टा ए होता है, यही तो होता है हम लोग को। अब निकाल लीजिए तीसरा समानुपात, बी का मान 18 है तो 18 गुना 18 अब बट्टा सी जो ए है यहाँ पे ये 12 है, काटिए 6 दूनी 12 क्षेत्रीय 18 गुना 18 गुना कर लीजिए कितना हो जाएगा 27। क्लियर बात है यहाँ तक। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दूसरा आपके स्क्रीन पे आ रहा है, क्वेश्चन को समझिए क्या कह रहा है। कह रहा है 189 कितना है 189 273 और 153। क्लियर, ये चीज दिया हुआ है। कह रहे का चौथा समानुपात हम लोगों को ज्ञात करना है कि चौथा समानुपात क्या होगा। क्लियर, तो अभी समझाए थे कि चौथा समानुपात कैसे निकालेंगे। जैसे a अनुपात b समानुपात c अनुपात d रहे तो यहां से क्या लिखे थे a बट्टा b इज इक्वल टू c बट्टा d, d का मान निकाले थे यहां से bc बट्टा a। मतलब अगर ये वैल्यू a है, ये वैल्यू b है, ये वैल्यू c है तो यहां से d का मान अगर निकालना चाहे, d यहां पे दिया होगा तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा bc बट्टा a। चलिए तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे b का मान 273 है, पुट कीजिए, c का मान 153 है और a का मान 189। क्लियर, अगर हम 9 से काटे यहाँ पे तो 17 9 53 और 9 से काट रहे हैं, यहाँ पे काटेंगे 9 दूनी 18 9 एकम 9। अगर हम अब 7 से काटे तो 7 3 जा 21, इसे 7 से काटिए तो 70 के 21 हो जाएगा और 63 7 9 63, फिर 3 से काटिए 13 से कट जाएगा। गुना करना है 13 इंटू 17, ये गुना करना है, पढ़ लेते हैं क्या हो जाएगा। देखिए 17 51 के एक हाथ पे लगा 5 और 17 एकम 17 और 17 और 5 जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा 22 221। क्लियर बात है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सर अगला क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे आ रहा है, क्वेश्चन को देखिए और समझने का कोशिश कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है समझिए थोड़ा सा। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, जैसे अभी ये क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि 4.8 और 10.8 के बीच मध्य समानुपात। मतलब कह रहा है कि 4.8 और 10.8 के बीच, इस दोनों के बीच हम लोग को मध्य समानुपात ज्ञात करना है। और कह रहा है कि 0.4 और 2.4, 4.8 और 10.8 के बीच मध्य समानुपात ज्ञात करना है और 0.4 और 2.4 के बीच हमको तृतीय समानुपात ज्ञात करना है और इस दोनों का हमको अनुपात लेना है। मध्य समानुपात, इसके मध्य समानुपात और इसके तृतीय समानुपात का अनुपात पूछ रहा है कितना होगा। क्या बन जाएगा आप लोग से? चलिए करके हैं, देखिए यहाँ पे समझने का कोशिश कीजिए कैसे करेंगे। यहाँ पे अगर इसका हम मध्य समानुपात ज्ञात करें, इसका मध्य समानुपात तो क्या हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा, यही तो होता है मध्य समानुपात। ज्ञात कीजिए तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 1.2 गुना 4 बरचौक 48 हो जाएगा। क्लियर बात है यहाँ तक। अब देखिए बीच में गुना का साइन रहता है, यही तो होता है, यहाँ पे इंटू हो जाता है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए यहाँ पे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि अगर हम 1.2 से इसको डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, नहीं 1 मिनट, 9 दूनी 18 9 का 9, मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं 1.2 इंटू 9 लिख सकते हैं। क्लियर बात है यहाँ तक। अब देखिए गुना करेंगे 9 दूनी 18 के 8 हाथ में लगा 1 9 का 9 1 10। अब यहां से क्या करेंगे यहाँ पे 1.2 4 को लिख सकते हैं 2 गुना 2, इस दोनों को पहले साथ लिख लीजिए 1.2, 4 को 2 गुना 2 लिख लीजिए और 9 को 3 इंटू 3 कर सकते हैं। अब यहां से 1.2 एक बाहर, यहां से एक 2 बाहर, यहां से एक 3 बाहर, मतलब कितना हो गया 1.2 इंटू 6 गुना कर लीजिए 62 7.2 निकल गया। यह निकालने का तरीका ऐसे आप जैसे आपको मन फैक्टराइज करके भी निकाल सकते हैं, ऐसे ही कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसका पूछा है तृतीय समानुपात क्या हो जाएगा, मतलब सी का मान निकालना है हम लोग को। क्या होता है बी स्क्वायर बटा ए, यही तो होता है तृतीय समानुपात। ज्ञात कर लीजिए 2.4 इंटू 2.4 अब बटा 0.4 यही होगा। एक पॉइंट से एक पॉइंट हटाइए, इसे गुना कीजिए 6 चौके 24। अब गुना कर लेते हैं, इसमें गुना कीजिए 6 चौके 24 4 2 6 दूनी 12 2 14.4। अब देखिए कह रहे हैं ये 7.2 इसका मध्य समानुपात, इसका तृतीय समानुपात का मुझे अनुपात चाहिए। तो क्या करेंगे 7.2 रेशियो 14.2, इसे 2 मट में कट जाएगा, रेशियो निकल गया 1:2, यही पूछ रहा था। क्लियर बात है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सर अगला क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे आ रहा है। क्वेश्चन को देखिए और समझने का कोशिश कीजिए। देखिए
क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है समझते हैं। देखिए कह रहे हैं कि 0.4 और 0.8 का तीसरा समानुपात ज्ञात करना है। कह रहे हैं कि 0.4 और 0.8 का तीसरा समानुपात चाहिए और 13.5 कह रहे हैं कि 13.5 और 0.24 इसका मध्य समानुपात का अनुपात ज्ञात करना है। मतलब इसके तो तृतीय समानुपात ज्ञात करना है, जबकि इस दोनों का मध्य समानुपात, मध्य का है ना, हाँ, मध्य समानुपात का अनुपात चाहिए। इसका तृतीय समानुपात पहले निकालिए, इसका मध्य समानुपात निकालिए, अब फिर उस दोनों का अनुपात हमसे पूछ रहा है कि दोनों का अनुपात क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछा हुआ है एसएससी में, बनाइए, चलिए कोशिश कीजिए बनाने के लिए, बन जाएगा सबसे, बहुत ही ईजी है। देखिए अगर इसका हम मध्य समानुपात ज्ञात करना चाहें, पहले का तीसरा समानुपात था ना, हाँ जी, पहले का तीसरा समानुपात ज्ञात करना है इसका, तो कितना हो जाएगा बताइए मुझे। तीसरा समानुपात क्या होता है, b² a, यही तो होता है। तो यहाँ पे कर लेंगे 0.8 गुना 0.8 और बट्टा 0.4, क्लियर। इसे काटिए, पॉइंट से पॉइंट 4 दूनी 8 गुना कर लीजिए 1.6, यहाँ तक तो बात खत्म। इसका मुझे चाहिए मध्य समानुपात, तो क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं, इसको 13.5 इंटू 0.24, क्लियर। अब देखिए इसको अगर हम ब्रेक करना चाहें किसी एक परफेक्ट स्क्वायर में, मैक्सिमम परफेक्ट स्क्वायर में ब्रेक करना चाहें, तो एक तो परफेक्ट स्क्वायर इसमें से 9 निकलेगा, बच क्या जाएगा 1.5, 15 9 35 100, क्लियर। एक पॉइंट के बाद दशमलव, दशमलव दिए गुना 0.24, क्लियर। चलिए यहां समझते हैं, 9 गुना, अगर इसको हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा बताइए, 15 चौका 60 जीरो और 15 दूनी 30 और 36, 0.360 यही आएगा। 3 दशमलव के बाद जीरो आएगा यहाँ पे, तो इस जीरो को हम लोग हटा देते हैं, क्लियर। यहाँ से देखिए इसका अगर यहाँ से बाहर 3 निकल जाएगा और यहाँ पे 0.6 बाहर निकल जाएगा, गुना कर लीजिए 36 18 1.8, क्लियर। अब कह रहा है कि इसका और इसका रेशियो चाहिए, इनका तृतीय समानुपात ये है, इसका मध्य समानुपात ये है, इस दोनों का रेशियो चाहिए, तो 1.6 अनुपात 1.8, पॉइंट से पॉइंट काट लीजिए, 2 से काटिए 2 8 16 और ये जगह 2 9 18, रेशियो निकल गया 8:9, क्लियर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब तो बेसिक चीज समझ गए होंगे, चलिए अब आगे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, 5 लगाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 4 9 के चौथे समानुपात, क्या कह रहा है 2 4 9, इसका चौथा समानुपात ज्ञात करना है, और 2 और 98, 2 और 98 का मुझे चाहिए मध्य समानुपात का अनुपात पूछ रहा है, ठीक। कह रहा है कि इसका चौथा समानुपात निकालिए, इसका द्वितीय समानुपात या मध्य समानुपात निकालिए, और पूछ रहे हैं कि उस दोनों का अनुपात क्या होगा, क्लियर। अगर यहाँ पे हम चौथा समानुपात ज्ञात करें तो क्या हो जाएगा बताइए मुझे, d निकालना है हम लोग को, d इज इक्वल टू होता है bc बटा a, यही तो होता है। d इज इक्वल टू b का मान 4 है, c का मान 9 है, a का मान 2 है, काटिए 2 2 4, d का मान निकल गया 18। क्या यहाँ तक बात क्लियर है। यही तो समझाए थे यहाँ पे कि अगर लिखा रहे a इंस टू बी, या ऐसे लिखा रहे a बटा b इज इक्वल टू b बटा c लिखा है, c बटा d लिखा है, तो d इज इक्वल टू क्या होता था bc बटा a। बेसिक सा फॉर्मूला आप लोग का, ये छोटा सा फॉर्मूला है, आप लोग को याद रहना चाहिए। यही से निकलता है मध्य, तृतीय और फोर्थ भी निकलता है। इसका मध्य चाहिए, तो मध्य के लिए क्या करेंगे 2 इंटू 98, यही करते हैं यहाँ पे। अगर इसको हम लोग ब्रेक करना शुरू करें तो क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 इंटू, अगर 2 से डिवाइड कीजिए, अगर 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और ये 49 इंटू 2, ऐसे कर सकते हैं इसको। यहाँ से 2 बाहर निकल जाएगा, यहाँ से 7 बाहर, क्या निकल गया 14। इसका फोर्थ समानुपात 18 है, इसका मध्य समानुपात 14 है, इस दोनों का रेशियो पूछ रहा है, काटिए 2 से, 2 9 18, 2 7 14, क्लियर बात है। यहाँ तक रेशियो क्या निकल गया 9:7, क्लियर सबको यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अब तक तो आप लोग समझ गए होंगे मध्य समानुपात कैसे निकलता है, तृतीय समानुपात, फोर्थ समानुपात, किसी भी दो समानुपात के बीच में अंतर पूछ सकता है कि मध्य और तृतीय, तृतीय और फोर्थ और मध्य के बीच में अनुपात क्या हुआ, तो सब ये समझा रहे हैं आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे आ रहा है। क्वेश्चन को देखिए और समझने का कोशिश कीजिए।
देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कह रहा है, कह रहे दो ऐसी संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका औसत अनुपाती, मतलब जिसका औसत अनुपात मतलब मध्य समानुपात, मध्य समानुपात को ही औसत अनुपात हम लोग कहते हैं, इसको इंग्लिश पढ़िएगा। तो कह रहे मीन प्रोपोर्शन जो है 18 है। कह रहे दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसका मीन प्रोपोर्शन 18 है और कह रहे कि तीसरा समानुपात 144 है। क्लियर, दो संख्याएं ज्ञात करना है। ऐसे क्वेश्चन को आप लोगों का सही तरीका यही है कि ऐसे क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से पुट करें, ऑप्शन से समझें इसको, ठीक ना। तो पहला ऑप्शन देखिएगा तो दिया है 6 और 12, 6 और 12। मुझे बताइए कि 6 और 12 का मध्य समानुपात कभी 18 आएगा? कभी नहीं आएगा। इसका अगर हम अंडर रूट करना शुरू करें तो क्या 6 12 का अंडर रूट 18 आएगा? कभी नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट ऑप्शन दिया है 9 और 36। कह रहे कि 9 और 36 का मध्य समानुपात 18 है। हाँ, इसका आ सकता है क्योंकि 9 से 3 बाहर हो जाएगा, यहां से 6 बाहर हो जाएगा, 18। मतलब ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ये, मतलब पहला होगा 9 और दूसरा होगा 36। क्लियर होता है? चलिए, तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से ही सॉल्व कीजिएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, समझिए। कह रहे 103, 135, 110, 144। देखिए क्या क्या दिया हुआ है। पहले दिया हुआ 103, फिर दिया है 135, फिर 110 है और 144, ये चीज दिया हुआ। कह रहे प्रत्येक संख्या में से कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि परिणाम जो प्राप्त हो रहा है वो समानुपाती हो जाए, समानुपात में हो जाए। क्लियर? अब देखिए समानुपात का मतलब ये हुआ कि 103 बटा 135 इज इक्वल टू 110 बटा 144। हमको ये करना है। अब पूछ रहे हैं इसमें कौन सी ऐसी संख्या को हम लोग ऐड करें कि ये सब समानुपात हो जाए। मान लेते हैं अगर x को ऐड करने के बाद 103 में भी x ऐड किए, 135 में भी x ऐड किए, 110 में भी x ऐड किए, 144 में भी x ऐड किए, और पूछ रहे हैं कि ये और ये वैल्यू समानुपाती हो जाना चाहिए, मतलब इधर का जो रेशियो होना चाहिए इधर के रेशियो को बराबर होना चाहिए, यही तो कह रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को अगर हम x पुट कर लेते हैं, अगर यहां से x का मान निकाले निकल भी जाएगा, लेकिन समय बहुत लगेगा क्योंकि ये लेंदी हो जाएगा। इधर इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्वाड्रेटिक में आएगा, इधर मल्टीप्लाई क्वाड्रेटिक में, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना पड़ेगा, फिर आंसर निकालना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए सही अप्रोच यही कि आप लोग ऑप्शन से उठाना शुरू कीजिए, ऑप्शन से पिक कीजिए। देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया हुआ है 12, तो 12 का यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे अगर 12 ऐड कर दें यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, 12 3 15 115 हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम 12 ऐड करते हैं तो 5 2 7 3 1 4 और 1। अब बताइए, अब ये तो हो गया प्राइम नंबर के फॉर्म में आ गया, 7 4 7 4 11, एक बार नहीं कट ही जाएगा, 7 4 11 12। तो अगर हम 3 से काटते हैं इसको, समझिए, तो 3 चौके 12, ठीक, 27 3 9 27, ठीक। इसे 3 से काटिए अगर तो क्या हो जाएगा मुझे बता दीजिए, 3 3 जा 9 और 2 25। ये 3 से नहीं कटेगा तो 3 से काट नहीं सकते इसको, ठीक। तो देख रहे हैं कि ये जो नंबर बचा हुआ है 7 से अगर काटना शुरू करें तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 एकम 7, इसे 7 से काटिए, 7 एकम 7, 7 और 4 11 45, फिर 7 से नहीं कटेगा। मतलब देख रहे हैं ऐसा कुछ रेशियो यहाँ पे बन नहीं रहा है, रेशियो जब बनेगा तो यही बन रहा है रेशियो, कटेगा तो नहीं किसी से। तो ये ऑप्शन हम लोग, ये ऑप्शन नहीं हम पिक करेंगे। देखिए अगर हम ऑप्शन को देखते हैं 9 ऑप्शन, जो सी नंबर ऑप्शन है, अगर 9 पुट कर दे यहाँ पे तो 9 पुट करने के बाद कुछ रेशियो बन रहा है। अगर 9 पुट कीजिएगा, 9 में 3 जोड़िए, 9 3 12 112 हो गया। अगर इसमें 9 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 9 5 14 144 हो गया। क्लियर? अगर इधर 9 जोड़ते हैं तो ये 119 हो गया, इधर 9 जोड़िएगा तो 9 4 13 हो जाएगा, 153 हो जाएगा। क्लियर? अब काटते हैं, देखिए अगर इधर से काटना शुरू करें अगर हम, तो पहले अगर 2 से काटते हैं, 2 7 14, ठीक, 2 एकम 2, इसे 2 से काटिए, 2 5 10, 2 6 12, फिर 2 से कटेगा, ठीक ना, फिर 2 से काटें। अगर इसे 2 से काटते हैं हम लोग तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी के 4, ये ऐसे काट लीजिए, 8 से काटिए, 8 7 56, 8 9 72। क्लियर? इसको काटिए, इसको काटते हैं अगर हम 17 से काट 17 7 1900, 17 से काटिए, 17 7 1900 और 17 9 5300। क्लियर हो? बराबर आ गया, 7/9 इधर भी आ गया, 7/9 इधर भी आ गया। क्या रेशियो बराबर है? क्या समानुपात में है ये? अगर इस समानुपात में सही है, मतलब x का वैल्यू जो होगा ये हम लोग 9 पुट किए हैं, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही हो जाएगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो आप लोग हिट एंड ट्रायल लगाइए और ऑप्शन से ऐसा वैल्यू सोचिए x की जगह पे कौन सा वैल्यू ऐसा पुट किया जाए कि ये समानुपात में आ जाए। क्लियर?
नहीं तो ऐसे सॉल्व कीजिएगा तो बहुत लेंदी हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा प्रोसेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, क्वेश्चन को देखिए और समझिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे हैं कि दो संख्याएं 3:4 में है। क्या कह रहे हैं, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। कह रहा है कि यदि प्रत्येक संख्या में हम 12 ऐड कर दें तो संख्याएं 7:8 में हो जाता है। क्या होता है, अगर दोनों संख्याओं में हम 12 ऐड कर दें, इसमें भी हम लोग 12 ऐड कर देते हैं और इसमें भी हम लोग 12 ऐड कर दें, तो कह रहे हैं कि संख्या 7:8 के अनुपात में हो जाता है। तो कह रहे हैं कि दोनों संख्याएं, दोनों मूल संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, यही है मूल संख्या। मूल संख्या हम लोगों को ज्ञात करना है, उनका योग बताना है कि योग क्या होगा। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सही अप्रोच क्या है, सही तरीका क्या समझते हैं। करें कि 3 में अगर हम 12 ऐड किए तो 7 हो गया और 4 में 12 ऐड करते हैं तो 8 हो जाता है। यहां तक तो सबको बात क्लियर है। अब कह रहे हैं कि मूल संख्याओं का योग ज्ञात करना है। क्या होगा, यहां पे देखिए कोई संख्या पहले 3 था, अब कितना हो गया, 7 हो गया, तो कितना बढ़ा है, 4 बढ़ा है। कोई संख्या 4 था, अब 8 हो गया, तो कितना बढ़ा है, 4 बढ़ा है। 3 से 7 हो गया, 4 से 8 हो गया, बढ़ कितना गया, यहां भी 4 बढ़ रहा है, यहां भी 4। अगर दोनों जगह पे समान रूप से बढ़ रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है हम लोग को। अगर यहाँ पे 4 बढ़ता है, यहाँ पे 5 या 6 बढ़ता है, जो हम आगे क्वेश्चन लेने वाले हैं उसमें अलग अलग तरीका से बढ़ेगा, तब थोड़ा सा परेशानी होगा, क्योंकि दोनों के इक्वल वैल्यू को बराबर करना पड़ेगा। क्योंकि यहां भी हम लोग 12 ऐड कर रहे हैं और यहां भी 12 ऐड कर रहे हैं, तो बढ़ना तो चाहिए था बराबर, जो कि बराबर यहां पे तो बराबर बढ़ा है, लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में बराबर ना बढ़े तो पहले बराबर उसको करेंगे। तो यहाँ पे तो खैर सही है कि 12 ऐड करने के बाद यहाँ पे 4 बढ़ के 7 हो गया और यहाँ पे 12 ऐड करने के बाद 4 से बढ़कर 8। अब कोई पूछे सर 12 ऐड किए तो 4 से 8 कैसे हो जाएगा, 12 4 तो 16 होता है। नहीं, तो ये रेशियो ना है, तो मूल वैल्यू तो है नहीं, ये तो 12 तो हम लोग ओरिजिनल वैल्यू में ऐड कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो ये रेशियो आया है कि पहले जो संख्या था वो 3:4 के अनुपात में था, अब जो संख्या ये 7:8 के अनुपात में हो गई। तो यहाँ पे बढ़ा है 4, यहाँ पे बढ़ा है 4, मतलब 4 का मान क्वेश्चन में 12 दिया है। बढ़ा तो 4 है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहे हैं कि हम लोग 12 ऐड किए हैं, 4 का मान क्वेश्चन में 12 दिया है, तो 1 का मान हो जाएगा 3। क्लियर, तो पहली संख्या क्या हो जाएगा, ये भी 3 गुना ज्यादा, 3 के 9 हो जाएगा, और दूसरा संख्या भी 3 गुना होकर 12 हो जाएगा। अब कह रहा है कि दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, तो मूल संख्या निकल चुका है, पहला संख्या 9 है, दूसरा 12 है, ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा 21। तो दोनों मूल संख्याओं का योग हो गया 21। क्या आप लोग इस चीज को समझ पाए। क्लियर, देखिए ऐसे क्वेश्चन को लोग बहुत मतलब XYZ मान के करता है, वैसे नहीं करेगा। क्या कहेगा कि पहली संख्या को हम 3x मान लेते हैं, दूसरी संख्या को 4x मान लेते हैं, दोनों में 12 बढ़ाए हैं, तो यहाँ भी 12 ऐड कीजिए, यहाँ भी 12 ऐड कीजिए। अब रेशियो हो गया 7:8, तो यहाँ पे 7:8 ऐड करेंगे, फिर इसको क्रॉस गुना करके x का मान निकालेंगे, फिर मूल वैल्यू निकालेंगे। तो ये है बकवास ट्रिक, ऐसे क्वेश्चन को नहीं करना है, क्योंकि आप लोग को जितने भी तरीके अभी तक समझाए हैं सब रेशियो से समझा रहे हैं। सब चीज को, एवरीथिंग इज रेशियो, सब चीज को हम लोग रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं, और रेशियो पढ़ रहे हैं तो XYZ क्यों मानेंगे, हम लोग रेशियो से करेंगे। क्लियर, चलिए, तो ये भी तरीका है, अगर यहाँ से करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत बकवास तरीका है, ऐसा आप लोग यूज मत कीजिएगा, ठीक ना। एक क्वेश्चन ऐसा और लेते हैं सेम इसी टाइप पे, उसके बाद फिर हम लोग कुछ डाटा को चेंज करेंगे। कह रहे क्वेश्चन नंबर 7 नंबर था ना, देखिए 7 क्या कह रहा है। कह रहे दो संख्याएं 7:9 के अनुपात में है। कह रहे कि दो संख्याओं का अनुपात जो है ये 7:9 है। कह रहे कि पहले संख्याओं में हम 8 बढ़ा देते हैं, 8 की वृद्धि कर दें, और दूसरे संख्याओं में भी 8 की वृद्धि कर दें, तो मुझे अनुपात 11:13 प्राप्त होता है। तो कह रहे हैं कि मूल संख्याओं का योग क्या होगा, मूल संख्याओं का योग ज्ञात करना है। क्या आप लोग बात को समझ पा रहे हैं। अरे कुछ पल्ले पड़ रहा है तुम लोगों को, क्या निकालना है। कह रहे दो संख्याएं 7:9 के अनुपात में है, पहले संख्याओं में अगर 8 जोड़ दे तो ये 11 हो जाता है, दूसरे संख्याओं में अगर 8 जोड़ते हैं तो दोनों संख्याओं का अनुपात जो निकल के आता है ये 11:13 हो जाता है। ये अनुपात में दिया हुआ है। अब मुझे बताइए कोई संख्या 7 से 11 हो गया तो कितने का वृद्धि हुआ, तो आप सर इसमें 4 का वृद्धि हो गया है। कोई संख्या पहले 9 था, 9 से 13 हो गया तो कितने का वृद्धि हो गया, 4 का वृद्धि हो गया है। तो वृद्धि हो रहा है 4 का, लेकिन क्वेश्चन में कह रहे हैं हम तो 8 बढ़ाए हैं, 4 तो बढ़ाए ही नहीं है।
कह रहे क्वेश्चन में हम तो 8 तो ऐड किए हैं लेकिन बढ़ 4 रहा है, मतलब 4 का मान क्वेश्चन में 8 दिया है, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो मूल जो संख्या होगा ये भी 2 गुना ज्यादा हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, और ये भी 2 गुना ज्यादा होकर ये 18 हो जाएगा। क्या आप बात समझ पा रहे हैं? कह रहे कि दोनों का योग क्या होगा, मतलब 14 प्लस 18 हम लोग का दोनों मूल संख्या निकल गया, पहले मूल संख्या 14 है, दूसरा मूल संख्या 18 है, तो कह रहे कि दोनों का योग क्या होगा, योग निकाल लीजिए, 8 4 12 3 32। समझ में आया आप लोग? चलिए अब देखिए यहाँ पे तो अब डिफरेंस समान था, अब अगर डिफरेंस अलग अलग हो तब हम लोग क्या करेंगे, अप्रोच क्या होगा उसको समझते हैं। इसको मिटा दिया जाए। चलिए बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन, जो भी मैथ देखिए ये क्वेश्चन था आपके एसएससी प्री में पूछा हुआ है। एक क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन ये मेंस का क्वेश्चन है, आप लोग समझिएगा। देखिए कह रहे 8 था कि 9, अच्छा आप लोग मिला लीजिएगा। देखिए क्या कर रहा है, कह रहे दो संख्या से 4:9 के अनुपात में है, दो संख्याएं जो है कह रहे अनुपात 4:9 के अनुपात में है। क्लियर बात है? फिर कह रहा है कि दोनों संख्याएं में 12 का वृद्धि करते हैं, इसमें भी हम कितना बढ़ा रहे हैं, 12 बढ़ा दिए, इसमें भी कितना बढ़ा रहे हैं, 12 बढ़ा रहे हैं। क्लियर? तो कह रहे हैं कि संख्याएं 11 और 21 के अनुपात में हो जाता है, मतलब संख्याएं जो बन के आया ये 11:21 हो गया। क्या यहां तक अब बात को समझ पाए? कह रहे हैं कि दो संख्याएं 4:9 के अनुपात में था, प्रत्येक संख्याओं में 12 का वृद्धि करने पे संख्याएं 11:21 के अनुपात में हो जा रहा है। तो कह रहे हैं कि मूल संख्याओं का योग ज्ञात करना है, कि मूल संख्याओं का योग क्या होगा, यही क्वेश्चन में दिया है। चलिए समझते हैं। अगर इसमें भी 12 बढ़ाए हैं, इसमें भी 12 बढ़ाए हैं, लेकिन बढ़ कितना रहा है, यहाँ पे चेक कीजिए कितना बढ़ा है, पहले 4 था अब 11 हो गया, कितना बढ़ा है, 7 बढ़ गया। क्लियर? यहाँ पे 9 था अब 21 हो गया, तो यहाँ पे कितना बढ़ रहा है, यहाँ पे 11 बढ़ रहा है, बस में सॉरी 12 बढ़ रहा है ना, यहाँ पे 12 बढ़ रहा है। ठीक, तो अगर दोनों संख्याओं में 12 ऐड किए हैं तो बढ़ना तो बराबर रूप से चाहिए था, यहाँ पे 7 बढ़ गया, यहाँ पे 12 बढ़ गया, ये तो बात गलत है, क्योंकि जब दोनों संख्याओं में समान वैल्यू को ऐड कर रहे हैं तो रेशियो भी समान रूप से बढ़ना चाहिए था। तो सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा कि अगर अलग अलग बढ़ जाए, जो अभी तक तो समान रूप से बढ़ रहा था, अगर अलग अलग बढ़ रहा हो तो सबसे पहले इस दोनों वैल्यू को हम लोग बराबर करेंगे, ये अंतर को बराबर करेंगे कि यहाँ पे डिफरेंस समान है, वही डिफरेंस यहाँ भी रहे। क्या करेंगे, देखिए अंतर कैसे समान करना है, इस चीज को आप लोगों को अब समझना है। यहाँ पे अंतर कितने का है दोनों में, यहाँ पे दोनों में अंतर 5 का है, यहाँ पे अंतर दोनों में कितने का है, 10 का है। तो क्या करेंगे कि पहले वाले चीज को 10 से गुना कर दीजिए और दूसरे वाले वैल्यू को 5 से गुना कर दीजिए। क्या आप बात समझ पाए? यहाँ पे जो अंतर है उससे यहाँ पे गुना कर दीजिए और यहाँ वाले अंतर से इसमें गुना कर दीजिएगा, तो अपने आप डिफरेंस समान हो जाएगा। ठीक है? अब देखिए, अब इतना भी नहीं करना है, अगर कटता है तो काट लीजिए, जैसे 5 से काट लेते हैं, 5 2 10, 2:1 के अनुपात में हो जाएगा। अरे रेशियो ही तो चाहिए हम लोग को, 10 से गुना करें इसमें 5 से, या 2 से गुना कर दे इसमें 1 से, बात बराबर ही होगा। 5 2 10, इसका भी अंतर समान, 10 से कम 10 अंतर समान, गुना कीजिए। अगर 2 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 2 से गुना कीजिएगा तो 18 हो जाएगा। क्लियर? इसमें तो 1 से ही गुना करना है, ये 11 हो गया, ये 21 हो गया। अब देखिए संख्या कितना बढ़ा है, 12 बढ़ाए हैं, यहाँ संख्या कितना बढ़ा है, 12 बढ़ा है। यहाँ पे अंतर चेक कीजिए कितने का अंतर है, तो यहाँ पे अंतर है +3 का, यही तो अंतर है, 8 से 11 हो रहा है। यहाँ पे अंतर कितना है, यहाँ पे +3 का, क्या डिफरेंस समान हो गया, यहाँ भी 3 बढ़ रहा है, यहाँ भी 3 बढ़ रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, और यहाँ पे कितना बढ़ा था, यहाँ पे 7 बढ़ा था और यहाँ पे 12 बढ़ा था, यही बात था। तो अगर अलग अलग डिफरेंस रहा हो तो सबसे पहले डिफरेंस को समान कीजिए, उसके बाद ये मेथड का प्रयोग कर लीजिए, बहुत ही आसान हो जाएगा। तो यहाँ भी 3 बढ़ रहा है, यहाँ भी 3 बढ़ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कर रहा है 3 नहीं बढ़ा है, 12 बढ़ा है। 3 का मान 12 है तो 1 का मान कितना निकल गया, 4। यहाँ तक बात क्लियर? मतलब पहला जो संख्या 8 है ये भी 4 गुना ज्यादा हो जाएगा, और वो कितना जाएगा बताइए, 32। और दूसरा जो संख्या है 18, ये भी क्या हो जाएगा, 4 गुना ज्यादा हो जाएगा, और वो कितना जाएगा, 18 से 38 72 हो जाएगा। अब कह रहे हैं कि दोनों का योग निकालिए, तो निकाल लीजिए 32 और 72 का योग कितना हो जाएगा बताइए, 104। क्लियर? सबको समझ में आया? चलिए एक क्वेश्चन ऐसा और ले लेते हैं ताकि आप लोगों का कंसेप्ट और भी अच्छा हो जाए और भी समझ पाए। चलिए मिटाते हैं इसको।
देखने में लंबा है लेकिन इतना करना नहीं, लिखना है, इसलिए ये थोड़ा सा लंबा लग रहा है। मेंटली आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कुछ हद तक। देखिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन कह रहे दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है। दो संख्याएं दिया है, दोनों संख्याओं का अनुपात 3:5 है। क्लियर? यदि प्रत्येक संख्या में प्रत्येक में से 13 घटा दिया जाए, अब 13 घटाने की बात कर रहा है। इसमें भी हम लोग क्या किए, 13 माइनस कर दिए, इसमें भी हम लोग क्या किए, 13 माइनस कर दिया है। तो कह रहा है तो संख्याएं 10:21 के अनुपात में हो जाती है। तो संख्याएं कितना हो गया, 10:21 के अनुपात में हो गया। फिर आगे दिया है यदि मूल संख्याओं में 15 जोड़ दिया जाए, मूल संख्याएं जो आएगा उस दोनों में अगर 15 जोड़ दिया जाए तो संख्याओं के बीच का अनुपात क्या होगा। ये हो गया थोड़ा सा बेहतरीन क्वेश्चन और एक स्टेप आगे दे दिया है, ठीक ना। अब कह रहा है ये तो हो गया आपका कि 3 और 5 वाले संख्या था अनुपात, इसमें 13 घटा दे, इसमें 13 घटा दे, तो ये 10:21 हो गया। अब यहां से तो आप लोग मूल संख्या निकाल लेंगे, लेकिन आपसे पूछ रहा है कि जो मूल संख्या आएगा उसमें अगर दोनों में हम 15 ऐड कर दें तब उन दोनों संख्याओं का रेशियो क्या होगा। क्लियर? चलिए, अगर यहां हम 13 घटा रहे हैं, यहां भी 13 घटा रहे हैं, तो दोनों तो घटना चाहिए था समान। यहां 3 था, 3 से 10 हो जा रहा है, मतलब यहां पे 7 वृद्धि हो रहा है। यहां पे हो रहा है अनुपात में, यहां पे पहले 5 था, अब 21 हो गया है। तो यहां पे कितने का हो रहा है बताइए मुझे, यहां पे हो रहा है 16 का वृद्धि। क्लियर बात यहां तक? तो देखिए यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 16 है, जबकि घटा तो 13 रहे हैं, तो इक्वल रूप से यहाँ भी घटना चाहिए, बढ़ना चाहिए था रेशियो में। बात समझ आ रहा है? अगर 13 का रिबेट यहाँ पे किए, माइनस किए हैं, यहाँ भी 13 घटाए हैं, तो यहाँ पे रेशियो भी समान रूप से घटना चाहिए, बढ़ना चाहिए। लेकिन यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 16 है, तो सबसे पहले ये करेंगे कि दोनों के अंतर को हम लोग समान करेंगे। तो सबसे पहले अंतर समान करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे डिफरेंस देखिए 2 का डिफरेंस है, जबकि यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, यहाँ पे डिफरेंस 11 का है। मतलब इसमें हम लोग क्या करेंगे, गुना 11 कर लीजिए और इसमें गुना कर लेते हैं हम लोग 2 से। गुना कीजिए क्या से, 11 3 33, 11 5 55, 2 से गुना कीजिए, 10 दूनी 20 और ये हो जाएगा 21 दूनी 42। क्लियर बात यहाँ तक? अब इसमें से 13 घटा देते हैं, इसमें से हम लोग 13 घटा देते हैं। क्लियर? कर रहे 13 घटाने के लिए यहाँ पे हम घटाए हैं 13, लेकिन यहाँ पे कितना कम हो गया है, देखिए यहाँ भी 13 कम हो गया है। यहाँ पे 15, यहाँ पे हम 13 घटा रहे हैं, लेकिन यहाँ भी कितना कम हो गया, यहाँ भी 13 कम हो गया है अपने आप। बात समझ आ रहा है? अगर 13 घटा रहे हैं तो यहाँ भी समान रूप से घटना चाहिए, क्योंकि एक इत्तेफाक से यहाँ भी 13 आ गया है, लेकिन जरूरी नहीं कि यहाँ 13 है, यहाँ पे 10 भी अंतर आ सकता है, 5 भी आ सकता है, मतलब कोई भी वैल्यू आ सकता है, लेकिन अभी यहाँ पे समान आ गया। मतलब 13 का मान क्वेश्चन में 13 कम हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन में भी दिया है 13 कम हो रहा है, मतलब 1 का मान 1 हो गया। मतलब जो संख्या है पहले 33 का 1 गुना होकर ये भी 33 ही रह जाएगा, और 55 का 1 गुना होकर ये भी 55 हो जाएगा। क्लियर बात यहाँ तक? हम लोग मूल संख्या निकाल लिए, पहली संख्या 33 है और दूसरी संख्या हम लोग 55 ज्ञात कर ली, मूल संख्या है। अब आपसे पूछ क्या रहा है, पूछ ये रहा है कि दोनों संख्याओं में अगर हम 15 ऐड कर दें तब क्या रेशियो होगा। इसमें भी 15 ऐड कर दें तो रेशियो निकालिए, और इसमें भी 15 ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे रेशियो क्या हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 48, इसमें 15 ऐड कीजिएगा तो ये हो जाएगा 70। क्लियर? अब काट लीजिए इसको, अगर 2 से काटे तो 24 हो जाएगा, इसे 2 से काटे तो 35। रेशियो निकल गया 24 × 35। ये क्वेश्चन है 2018 एसएससी मेंस का क्वेश्चन है, आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक ना। ये बेहतरीन क्वेश्चन है। क्लियर? समझ में आया आप लोग को? चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे कुछ समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे आ रहा है, क्वेश्चन को समझिए और बनाने का कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आया होगा, क्वेश्चन को समझिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन आपका मेंस का है, ठीक ना, 2017 मेंस का ही क्वेश्चन, आप लोग चेक कीजिएगा। देखिए क्या कह रहा है, दो संख्याएं 29:20 के अनुपात में है। कह रहे हैं कि दो संख्याओं का जो अनुपात है ये 29:20 है, ये चीज दिया हुआ है। फिर पूछ रहा है उनमें से प्रत्येक को 420 कम कर दिया जाए। दोनों संख्याओं में क्या किए हम लोग, 420 माइनस कर दे रहे हैं, इसमें भी कितना माइनस किए हैं 420। क्लियर? तो कह रहे संख्याएं 17:11 के अनुपात में हो जाती है, 17:11 के अनुपात में हो गया। तो पूछ रहा है संख्याओं के बीच का अंतर कितना है, मूल संख्याओं के बीच का अंतर हम लोग को चाहिए। चलिए जल्दी से बनाइए, देखते हैं कौन करता है, जल्दी से बनाइए और जवाब दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए कौन करता है जल्दी। हो जाएगा,
कह रहे पहली संख्या 29:20 के अनुपात में था, पहली संख्या में से 420 घटाए हैं, दूसरी संख्या में से 420 घटाए हैं, तो संख्या 17:11 के अनुपात में हो जा रहा है। तो दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा, बन जाएगा। देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले चेक करते हैं क्या हम लोग 420 घटा रहे हैं तो यहां भी समान रूप से घटा है कि नहीं घटा है। 29 था, 29 से 17 हो गया, कितना माइनस हो गया है, यहाँ पे कहिए कि सर यहाँ पे 12 माइनस हो रहा है। क्लियर, बस में आ रहा है। यहाँ पे 20 था, 20 से 11 हो गया, तो यहाँ पे कितना कम हो गया, यहाँ पे -9 कम हुआ है। घटाए तो समान रूप से इक्वल चीज है, लेकिन यहाँ पे अलग अलग कैसे होगा, 420 यहाँ भी घटा रहे हैं, 420 यहाँ भी घटा रहे हैं, तो दोनों का डिफरेंस, रेशियो का भी डिफरेंस समान होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर ये डिफरेंस समान नहीं है तो डिफरेंस समान कीजिए। कैसे समान करेंगे, देखिए यहाँ पे अंतर कितने का है, 9 का, यहाँ पे अंतर कितने का है, 6 का, तो ऊपर वाले वैल्यू में हम लोग 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और नीचे वाले वैल्यू में 9 से। ठीक, अगर दोनों कटने वाला है तो काट दीजिए, 3 से कट जाएगा, 3 2 6 और ये 3 से कट जाएगा, 3 3 9, क्योंकि हम लोग तो रेशियो ही चाहिए ना, 6 और 9 से गुना करेंगे फिर भी हम लोग उसमें से कुछ ना कुछ काटना पड़ेगा, पहले ही काट लीजिए, 2 से 3 से 2 से गुना कीजिए, 29 में 2 से गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 58। क्लियर, 20 में 2 से गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 40, 3 से गुना कीजिए, 17 तिया 51 हो जाएगा और 11 तिया 33 हो जाएगा। घटा कितने रहे, 420 यहाँ भी और यहाँ भी घटा है 420। अब चेक कर लीजिए, 58 से 51 हो गया, कितने का माइनस हुआ है, 7 का, 40 से 33 हो गया, कितने का माइनस किया है, 7 का। क्या दोनों वैल्यू बराबर आया, दोनों का डिफरेंस सेम आया, मतलब अगर 420 घटा रहे हैं तो दोनों का अंतर भी समान होना चाहिए। अंतर नहीं समान है तो पहले ऐसे अंतर समान कर लेंगे। क्लियर, 7 का मान क्वेश्चन में 420 दिया है, अंतर है 7 का, लेकिन क्वेश्चन में करे 7 नहीं घटाए हैं, 420 घटा है, 7 का मान 420 है तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब कह रहे दोनों संख्याओं का अंतर चाहिए, 58 और 40 का अंतर चाहिए मुझे, तो दोनों संख्याएं क्या क्या हो जाएगा, एक संख्या हो जाएगा 58, देखिए यहाँ पे पहला संख्या हो जाएगा 58 इंटू 60 और दूसरा संख्या हो जाएगा 40 इंटू 60। अब ऐसा नहीं करना है कि दोनों को गुना करना है फिर घटाना है, यहीं पे माइनस कर लीजिए, क्या दिक्कत है, 60 कॉमन आ जाएगा, 58 में से 40 चला जाएगा, बच जाएगा यहाँ पे 18। क्लियर, यही तो बात होगा। अब गुना कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, 18 से 108, एक जीरो बैठा दीजिए, 1080। क्लियर है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, क्वेश्चन को समझिए, 11 नंबर क्वेश्चन। कुछ स्टैंडर्ड का क्वेश्चन, आज तो मजा आ गया होगा आप लोगों को, कुछ स्टैंडर्ड का क्वेश्चन कराए हैं, देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, समझने की कोशिश कीजिए। कह रहा है कि एक पार्क में प्रवेश टिकट 7:9 में बढ़ाया जाता है, ठीक ना। एंट्री टिकट जो है 7:9 के अनुपात में बढ़ गया है, मतलब पहले अगर 7 रुपया है तो ये अब 9 रुपया हो गया है। इसके कारण क्या हो रहा है, जिसके कारण फुटफॉल हो जा रहा है। फुटफॉल मतलब होता है किसी पार्क में किसी भी जगह पे पड़ने वाले कदम। फुटफॉल मतलब क्या हुआ, जितने कदम जहीं पे जा रहे हैं, कहीं पे गिर रहा है, उसको बोलते हैं फुटफॉल। अब कह रहे हैं कि फुटफॉल हो गया है, कितने का फुटफॉल हुआ है देख लेते हैं। फुटफॉल हो रहा है 13:11 के अनुपात में। इसका मतलब ये हुआ कि पहले अगर 13 लोग आता था तो अब वहां पे 11 लोग आ रहा है, फुटफॉल हो गया। पहले 13 कदम पड़ता था, अब 11 कदम पड़ रहा है। तो यहां पे अगर हम टोटल इनकम की बात करें कि पहले मुझे कितना आय प्राप्त होता था, तो क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि नया दैनिक संग्रह क्या होगा यदि वृद्धि से पहले दैनिक संग्रह है 2,75,500। कितना दिया हुआ है, 2,75,000, 2,27,500, सॉरी यहाँ पे सुधार कीजिएगा, 2,27,500 रुपया पहले अगर प्राप्त होता था, तो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि अब मुझे कितना प्राप्त होगा। ये है आपका एंट्री का रेशियो, 7:9 के अनुपात में एंट्री इंक्रीज हुआ है। पहले अगर एंट्री टिकट का दाम 7 रुपया था तो अब 9 रुपया हो गया। इसके कारण फुटफॉल हो गया, 13 से 11 हो गया, मतलब पहले अगर 13 लोग आता था पार्क में तो अब 11 लोग आ रहा है। तो अगर हम पूछे इनकम पहले कितना होता था, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक टिकट का दाम अगर 7 रुपया है, अगर 13 आदमी आया है तो टोटल इनकम कितना हो जाएगा, 91 रुपया। अगर अब हम बात करें कि टिकट बढ़ने के बाद, दाम बढ़ने के बाद कितना रुपया मुझे प्राप्त हो रहा है, तो टिकट का दाम 9 रुपया हो गया है और 11 लोग अब पार्क में एंट्री कर रहा है, तो टोटल मुझे राजस्व जो प्राप्त हो रहा है ये 99 रुपीज का प्राप्त हो रहा है।
क्वेश्चन में कह रहा है कि पहले जो दाम प्राप्त हो रहा है ये 91 नहीं, ये प्राप्त हुआ है 2,27,500 रुपया, इतना रुपया मुझे प्राप्त हुआ है। अब कहिए कि सर अगर 91 का वैल्यू ये दिया है तो एक का मान निकाल सकते हैं। ऐसे कीजिए कि ये कितना टाइम ज्यादा हो गया है, तो ये 2500 गुना ज्यादा हो जा रहा है। गुना भी कर सकते हैं, 25 से कम 25 के 5 हाथ में लगा दो, 25 नवा 225 से 2 27 हो जाएगा। क्लियर। अगर ये 2500 गुना ज्यादा हो गया है तो अब अगर टिकट का दाम पूछे तो 99 है, ये भी 2500 गुना ज्यादा हो जाएगा और वो कितना जाएगा 2500 से इसमें गुना कर लेते हैं। कितना हो जाएगा 25 नवा 225 के 5 हाथ में लगा 22, 25 नवा 225 और 2 22 जोड़ लीजिए 47, डबल जीरो चिपका दीजिए, पहले से डबल जीरो है तो यहाँ भी डबल जीरो आएगा। मतलब पहले अगर 2,27,500 रुपये मुझे प्राप्त होता था तो अब 2,47,500 रुपये मुझे प्राप्त होगा। क्लियर बात यहां तक समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन को देखिए और समझने का कोशिश कीजिए। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा सा लंबा लग सकता है, ये भी एसएससी, ये पहले मतलब ये 2018 का, हाँ 2018 का मेंस का क्वेश्चन है। कह रहे जब एक वाटर पार्क के टिकट की कीमत 11:12 के अनुपात में बढ़ जाती है, ठीक ना, टिकट का जो दाम है 11:12 के अनुपात में बढ़ गया, मतलब पहले अगर 11 रुपया लगता था तो अब 12 रुपया हमें लग रहा है। फिर कह रहा है तो पार्क में आने वाले दैनिक आगंतुकों, जो मतलब आगंतुकों मतलब विजिटर, जो भी विजिट करते हैं, आगंतुकों की संख्या 8:7 के अनुपात में गिर जाती है। मतलब जो भी विजिटर रहे होंगे उनकी संख्या जो होगा ये कम हो जा रहा है 8:7 के अनुपात में। मतलब पहले अगर 8 लोग आता था टिकट के दाम बढ़ने से पहले, तो अब उसमें 7 लोग आ रहा है टिकट के दाम बढ़ने के बाद। फिर कह रहा है यदि वृद्धि से पहले दैनिक राजस्व, कह रहे कि वृद्धि से पहले अगर दैनिक राजस्व 1,76,000 रुपया प्राप्त होता था, इतना प्राप्त होता था 1,76,000, तो पूछ रहा है मुझे तो टिकट की कीमत में वृद्धि करने के बाद प्राप्त हुआ दैनिक राजस्व कितना है। तो पूछ रहा है मुझे कि अब कितना दैनिक राजस्व प्राप्त होता है टिकट में वृद्धि करने के बाद। अब देखिए इनकम की बात करें तो पहले अगर 11 रुपये टिकट का दाम था तो, और पहले 8 लोग आता था तो इनकम कितना था होता था 88 रुपये का। अगर अब टिकट का दाम 12 रुपया हो गया है तो अब 7 लोग आता है तो इनकम कितना होता है 84 रुपये। ये बात समझ में आया आपको? तो पहले मुझे 88 रुपये का राजस्व प्राप्त होता था, तो 88 का मान क्वेश्चन में 1,76,000 रुपये दिया है, इससे कितना गुना ज्यादा है तो गुना कर लेते हैं। यहाँ पे एक का मान अगर निकालिएगा तो ये हो जाएगा 2,000 गुना हो जाएगा, 2 से गुना कर लेते हैं, 2 8 16 और 2 8 16 170। क्लियर। तो 84 का मान कितना होगा कि अब राजस्व कितना प्राप्त होता है, तो 84 में क्या करेंगे हम लोग, फिर 2000 से गुना करेंगे। क्लियर। गुना करिए, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 0 बैठा दीजिए। मतलब पहले अगर 1,76,000 रुपये प्राप्त होता था तो अब मुझे 1,68,000 रुपये प्राप्त होगा। मतलब पहले से अब जो है हमें कम पैसा प्राप्त हो रहा है। क्लियर। तो इस सेशन को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। देखिए अभी रेशियो का 2-3 पार्ट और भी आना बाकी है, जो हम लोग 17, 18, 19 का जो भी क्वेश्चन एसएससी मेंस प्री में पूछा हुआ है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।